भगवान जैसा नगीना, भगवान जैसा अगर आप ढूंढने लगो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो यहाँ प्रभु जटायु जी का उद्धार करके, कंदव ऋषि का उद्धार करके आगे शबरी मैया के पास गई। वो शबरी जो कितने दिनों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। शबरी जी कौन थी? एक बार प्रयागराज जो मेला लगता है, तो एक बार वहां पर मेला लगा हुआ था और बड़े जगह के बड़े बड़े राजा आए हुए थे। तो एक राजा आए हुए थे, बड़े लोग उनके साथ थे, आए और पहुंचे। अब उनकी प्रजा, वो राजा सभी प्रयागराज में स्नान करते हैं। अब जो उनकी रानी थी, महारानी, उनका भी मन किया कि मैं भी स्नान कराऊं। तो राजा कहता है कि तुम रानी हो और अगर तुम भी इन साधारण स्त्रियों जैसे उसी में जाकर नहाओगी, उसी में जाके स्नान करोगी जहां ये लोग कर रही हैं, तो तुम में और इनमें अंतर क्या रहेगा? तो उस समय तो उस रानी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहती, लेकिन जब रात्रि हुई तो अर्धरात्रि के समय जा करके और वही प्रयागराज में गंगा नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मैं अब आगे का जीवन नहीं जीना चाहती और मैं जानती हूं कि आत्महत्या पाप है, इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं कि भगवान ने हमें एक जीवन दिया उपहार के स्वरूप और हम उसको नष्ट कर रहे हैं। तो मैं जानती हूं कि ये पाप है, अपराध है, लेकिन फिर भी मैं ये करने जा रही हूं। पर आपसे एक विनती है, आप अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति के घर में जन्म दे देना, नीच से नीच जाति में जन्म देना, पर ऐश्वर्य, वैभव, रानी ये मत बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्रभु की भक्ति करने में बाधा बने, रोक बने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अगले जन्म में नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, पर रानी मत बनाना। और ऐसा कहकर वो रानी अपने शरीर का अंत करती है और कहा जाता है कि वही रानी अगले जन्म में माता शबरी के रूप में जन्म लेती है। भिलनी जाति में माता शबरी बाल्यावस्था से ही भगवान की बड़ी भक्त थी, बड़ी पूजा करती थी। अब यहां पर एक दिन शबरी जी के माता पिता उनका विवाह देखते हैं। बातचीत हुई तो जो लड़के वाले थे वो आने वाले थे घर पे। तो उनके पिताजी ने, शबरी जी के पिताजी ने जितने जीव जंतु थे सबको बांध कर पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया कि यही बनेगा। आजकल लोग क्या क्या खा लेते हैं, जैसे कोरोना आया तो क्या क्या लोग रहे, चमगादड़ खा लेंगे, मेंढक खा लेंगे, सांप खा जाएंगे। ये भगवान, मतलब जिसको देखो डर लगता है उसको लोग खा जाते हैं। इतनी चीजें, इतना फल, इतना अनाज, एक आलू से 1000 प्रकार की डिश बन सकती है। अगर टेस्ट की बात है तो अलग अलग बना बना के खाओ, तो नहीं ये खाएंगे वो खाएंगे। तो शबरी जी के पिताजी भी अलग अलग प्रकार के जीव को ला करके बंद करते हैं कि ये भोजन में बनेगा। और शबरी मैया की माता जी उनके बाल बांध रही होती हैं, केश संवार रही हैं।
शबरी जी पूछती हैं कि मैया आज कोई खास दिन है क्या जो आप मुझे इतना तैयार कर रही हो। तो शबरी माता की मैया उनसे पूछती हैं कि बेटी ऐसा क्यों कह रही है। बोल रही है मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आप भी मुझे सजा रही हैं, पिताजी भी अलग अलग प्रकार के जीव लेके आए हैं, तो इन जीवों को पकड़ के क्यों लाया गया है, इन्हें छोड़ दीजिए। तो शबरी जी की मैया कहती हैं कि बेटी तुझे दूल्हा देखने वाला आ रहा है, दूल्हे वाले तुझे देखने आ रहे हैं। शबरी मैया कहती है मुझे विवाह नहीं करना। मैया जबरदस्ती बैठ के चूटी बना रही हैं। माता चली गई और शबरी मैया सब कुछ बिखेर के वहां से और जितने कमरे में जीव जंतु बंद थे सबका दरवाजा खोल दिया। सारे जीव जंतु आजाद होकर उड़ गए और मानो जाते जाते वो जीव जंतु पशु पक्षी माता शबरी को आशीर्वाद देते हैं कि शबरी आज तूने हमें मुक्त किया है, एक दिन भगवान तुझे मुक्त करेगा। सारे के सारे जीव जंतु उड़ के गए। और शबरी जी कहा जाता है कि उसी दिन घर छोड़ के भाग गई, घर छोड़ के चली गई। भागते भागते बड़ी दूर तक गई, बड़ी जगह गई, रुकने के लिए स्थान मांगा, पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। शबरी मैया बड़ी परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और वहीं से थोड़ी दूर पर एक आश्रम बना हुआ है। किसका? महर्षि मतंग का। तो मतंग ऋषि का आश्रम बना हुआ है। शबरी मैया सोचती हैं तो यार शबरी जी सोच रही हैं कि एक आश्रम है, क्यों ना इसी में जाकर कुछ सेवा भाव किया जाए संतों का। पर संतों में जो आश्रम होते हैं उसमें नियम होता है, महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता, महिलाएं रहती नहीं हैं। हम तो यही के हैं, जानते हैं सब लोग। तो वहां उनको रहने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। तो शबरी मैया सोचती हैं जिस प्रकार सबने मुझे भगा दिया, सबने मुझे लौटा दिया, ये भी करेंगे वैसे ही। तो शबरी मैया चुपचाप सुबह सुबह एकदम प्रातः काल की बेला में जाती हैं और आश्रम में सभी सोते रहते हैं। शबरी मैया लकड़ी हवन के लिए जा करके झाड़ू बुहारू करके बढ़िया सब चमका देती हैं। एक दिन किया, 2 दिन, 3 दिन करते करते बड़े दिन व्यतीत हो गए। आश्रम के लोगों में ये बात फैल गई कि आखिर आश्रम के व्यक्ति जब इसे नहीं कर रहे हैं तो ये कार्य कर कौन रहा है, कौन आता है। गुरुजी तक खबर गई। गुरुजी ने कहा निगरानी रखो, कौन आया। तो एक दिन सारे शिष्य जागते होते हैं और माता शबरी जैसे ही लकड़ियां और झाड़ू लगाकर वहां पर सब व्यवस्था करके जाने लगी, वैसे ही शिष्यों ने पकड़ लिया कि तुम ही हो जो रोज सब कुछ यहाँ व्यवस्था करके जाती हो। शबरी जी डर गई। उनको लेकर गए मतंग ऋषि के पास पहुंचे कि यही वो हैं जो रोज सारा काम करके यहाँ से जाती है। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी अगर ऐसा ही करना था तो चुपके करने की कौन सी जरूरत है, तुम सेवा भाव कर रही हो, सबके साथ मिलकर करो। तो माता शबरी अपनी पूरी कथा सुनाती हैं कि किस प्रकार विवाह हो रहा था, क्यों घर छोड़कर आई, सब कुछ बताया। और मतंग ऋषि माता शबरी की सरलता पर रिझते हैं, बड़े प्रसन्न हुए। कहा बेटी आज से तुम हमारे साथ इसी आश्रम में रहोगी। शबरी जी कहती हैं पिताजी पर अगर मैं यहाँ रही तो लोग समाज आपको क्या कहेगा। तो मतंग ऋषि जी कहते हैं कि पहली बात
तो मैंने तुम्हें बेटी कहा है, तुमने मुझे पिता। और दूसरी बात, मेरा नाम मतंग है। मतंग किसको कहते हैं? मतंग कहते हैं हाथी को। मतंग ऋषि जी कहते हैं मेरा नाम मतंग है। मतंग मतलब हाथी, और हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आज से तुम यही रहोगे, यही रहो, भगवान का भजन करो, जो बन पड़े सेवा करो, वरना आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। और माता शबरी बाल्यावस्था से ही मतंग ऋषि जी के सानिध्य में भगवान का भजन, पूजा पाठ, नेम धर्म व्रत शुरू करती हैं। बड़े ही आनंद से माता शबरी वहाँ रहना प्रारंभ करती हैं। और एक दिन मतंग ऋषि जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। सारे शिष्य इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। शबरी जी आई, शबरी जी रो रही हैं। अब बच्ची हैं शबरी जी, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। शबरी जी रोती हैं, पूछती हैं पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मतंग जी कहते हैं बेटी वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक दिन सबको जाना है। आखिरी रास्ता सबका वहीं पर है, आखिरी मंजिल सबकी वही है। तो माता शबरी जी इतनी मासूम, शबरी जी कहती हैं अच्छा अच्छा तो आओगे कब? तो मतंग ऋषि जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटी वहां से कहाँ से आना हुआ, जो वहां गया वो दोबारा आता नहीं है। तो शबरी जी अब रोना शुरू करती हैं, कहती हैं अगर आप कभी नहीं आए तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा कौन होगा? तो यहाँ मतंग ऋषि जी माता शबरी के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटी तेरे साथ हमेशा वो परमात्मा होगा। तो शबरी जी फिर पूछती हैं, कहती हैं अच्छा पर मैं उन परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाऊं? कहाँ मिलेंगे वो मुझे? तो मतंग ऋषि जी माता शबरी को आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटी तुझे उसे नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो परात्पर ब्रह्म एक दिन स्वयं तुझे खोजते खोजते तेरे तक आएगा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। और महाराज जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास ना हो तो उसे जगत में कहीं भी ठिकाना नहीं मिल सकता। गुरु की वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जिसको भगवान के अपने गुरु के चरणों पर विश्वास नहीं तो उसको जीवन में कभी भी सपने सुगम न सुख सिद्धि, उसको कभी भी जीवन में सुख आनंद परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माता शबरी जिस प्रकार मतंग ऋषि जी कहकर गए कि तू चिंता मत करना, एक दिन वो परमात्मा स्वयं तुझे खोजते खोजते आएगा। तो माता शबरी जिस दिन से मतंग ऋषि जी गए रोज बुहारती, रास्ता साफ करती, भगवान के लिए फूल बिछाती, पत्तल तोड़ के लाती। भक्तमाल में वर्णन आता है शबरी मैया के जूठे बेर, शबरी जी के जूठे बेर उनका वर्णन किया गया। चख चख कर माता शबरी बेर ला ला कर रखती हैं। और ऐसा एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक वर्ष नहीं, पद्म पुराण में वर्णन है कि माता शबरी 10,000 वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा करती हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि शबरी जी ने सोचा हो चलो रास्ता बुहार देते हैं, आएंगे तब फल तोड़ के ले आएंगे। रोज नित्य प्रतिदिन प्रत्येक क्षण उनके मन में परमात्मा का चिंतन रहता हमेशा।
रोज बुहारती, रोज पत्तल लगाती, रोज बेर चुन चुन कर ला कर रखती, रोज भगवान की प्रतीक्षा करती, रोज राह देखती कि वो परमात्मा कब आएगा, कब मेरा कल्याण होगा। और यहाँ पर कहते हैं यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। अगर उनको दया निधि, करुणा निधान, भक्त वत्सल कहा गया है तो वो कभी तो अपनी भक्त वत्सलता, कभी तो अपना प्रेम, कभी तो अपनी करुणा, कभी तो अपनी दया जरूर करेंगे। माता शबरी नित्य प्रतिदिन हर एक रोज भगवान की प्रतीक्षा करती हैं और उसी भाव से, उसी प्रेम से माता शबरी एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने भगवान के लिए कोई काम करने में कोताही की हो। 10,000 वर्षों तक हर एक रोज सुबह शाम बस यही सोचती, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे।